तो देखो, लाइफ बड़ी सिंपल है और ये और ज्यादा मजेदार तब हो जाती है जब हमें अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं, और ज्यादा मजेदार तब हो जाती है जब हम अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से मिलते हैं, और ज्यादा मजेदार तब हो जाती है जब हम किसी ऐसे आर्टिस्ट से मिलते हैं जिनके हम बहुत बड़े फैन होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम to hashtag the blue mic, your independent favorites, an initiative by Big FM and Hangama Artist Allowed. Big FM से मैं हूँ आरजे अभिमन्यु और मेरे साथ आज the one and only सोना मोहपात्रा। What's up? What's happening? How are you doing? Hi Abhimanyu, lovely to meet you. हर बार क्या होता है, जब भी कोई आर्टिस्ट किसी इंटरव्यू में आता है तो नए लोग भी जुड़ते हैं उस आर्टिस्ट के साथ। So to all those new people, उनकी तरफ से मैं आपसे सवाल करने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जो म्यूजिकल जर्नी थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या चीजें इस पूरी जर्नी में आपने एक्सपीरियंस किया अब तक? म्यूजिकल जर्नी एक्चुअली दो है, एक तो पर्सनल है और एक प्रोफेशनल है। पर्सनल तो शायद 5 साल की उम्र में ही मेरी फोटोग्राफ, माय हेड इज बिगर देन द माइक्रोफोन। लेकिन हाँ, वो एक है कि स्टेज से मुझे बहुत प्यार था बचपन से। मुझे हमेशा पता था कि मुझे लाइव परफॉर्मर बनना है, लेकिन आई वॉज ऑल्सो वेरी एकेडमिकली ओरिएंटेड। तो मैंने एक जर्नी लंबी सी ली, क्योंकि इंजीनियरिंग की, MBA की, नौकरी की और पैरेलली अपने म्यूजिक को परस्यू किया कि बॉम्बे में कोई था नहीं। यहाँ पे जैसे बहुत बेसिक लेवल से बहुत सारे पेइंग गेस्ट्स और पीजीज और पता नहीं अजीब अजीब घर बदल के आई हैव गॉन थ्रू द होल शिंडिग। और ऐसे दुखियारी स्टोरीज नहीं है कि मैं रेलवे स्टेशन में सोती थी, और वो वाले मैं आपको बता के नहीं बता सकती हूँ, बट स्ट्रगल सबकी अलग अलग होती है। और मैं नौकरी के साथ अपनी जो म्यूजिकल एम्बिशंस थे उसको परस्यू करती थी। तो एक डेमो बनाया था मैंने, और बॉम्बे में तो अफोर्ड नहीं होता, तो उड़ीसा की हूँ मैं, वहां पे मैंने एक बहुत ही छोटे से स्टूडियो में एक डेमो बनाया था। मैंने जैसे बहुत ही एक्लेक्टिक होता ना, ऑफ बीट गाने चुन रखे थे, और वो एक्लेक्टिक चॉइसेस अभी भी कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आप सो आई विल वेयर रस्टिक ज्वेलरी, आई विल डू थिंग्स डिफरेंटली। लेकिन इंडिया से बहुत प्यार मिलता है। बट मुझे लगा कि अभी पैंडेमिक के 2 साल हो चुके हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिस्टिक टाइप के मैंने वीडियोस रिलीज किए, गाने रिलीज किए। खैर मंगा ऐसे ना थे, जो मैंने फोन पे पूरा शूट किया दार्जिलिंग में। अगर आपने देखा नहीं हो तो देख लीजिए, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट वीडियो। लेकिन एंड हीरे हीरे जो राम संपत ने डायरेक्ट किया, विच आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ, इट्स अनदर सिस्टर सॉन्ग ऑफ नूर। हीरे हीरे भी हार्ट में पंजाबी फोक रखता है। मैनू हीरे हीरे बोले हाय नी मुंडा लंबड़ा दा, नी मुंडा लंबड़ा दा, मुझे पागलों जैसे झाके हाय नी मुंडा लंबड़ा दा। तो लंबड़ा दा इज अ फोक हुक, लेकिन हमने हीरे हीरे करके उसको रीइन्वेंट किया विद लॉट ऑफ न्यू लिरिक्स और शूट किया। एक पैंडेमिक के बीच में, लॉकडाउन के बीच में रेस्टोरेंट बंद था, एंड ओवरनाइट 2 nights वी शॉट देयर। इट्स अ ब्यूटी वीडियो, और एक मेरी डांसर फ्रेंड ने कोरियोग्राफ किया। तो वी ट्राइड लॉट ऑफ एक्लेक्टिक ऑफबीट थिंग्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक की हमारी जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है वो कभी भी बंद ना हो जाए, या हम वी डोंट लूज द रिदम ऑफ एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स। अब लेकिन जो मैं जिस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ, दैट इज दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग कॉल्ड नूर। टेल मी मोर अबाउट दिस सॉन्ग। ये गाना एग्जिस्टेंस में कैसे आया, क्या कहानी है इस गाने के पीछे? नूर वैसे आजकल कोई शब्दकोश या डिक्शनरी खोलता नहीं है, और कम लोग अगर इसका मतलब आई मीन नूर हैज मेनी लेयर्स इवन इन टर्म्स ऑफ इट्स मीनिंग। नूर तो एक औरत का नाम भी हो सकता है, जो है, क्योंकि दैट इज माई ऑल्टर ईगो इन द वीडियो, जो बिल्कुल मेरे जैसे है इन टर्म्स ऑफ सोलो ट्रिपर, एडवेंचर, बाइकिंग, फैशन, और गाना विच इज मेलोडी बेस्ड एंड शेरो शायरी है, बहुत सारा स्पोकन वर्ड है, पोएट्री है, विच आई हैव इंट्रोड्यूस्ड, विच आई थिंक इज अ ब्रेव थिंग टू डू। क्योंकि कल ही मुझे कोई एक समझा रहा था कि एक्चुअली जो आपने DSPs में रिलीज किया है ऑडियो वर्जन, उसमें आपने शेरो शायरी निकाल दिया क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं भाई, आर्टिस्ट हैज टू टेक सम रिस्क्स। इंतजार गुड़ सा मीठा भी और नीम सा कड़वा भी, दोनों ही सर माथे पे जब लग जाए किसी से जी। ये जरूरी भी है। जिस तरह गाने कुछ गाने आते हैं वो कानों से लिटरली पस निकाल देते हैं, तो इट इज गुड कि इतने लॉट में जब कुछ आप सुंदर सुनते हैं, अच्छी लिखाई देखते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, रिसर्च करने वाले आर्टिस्ट अभी मौजूद है और वो अच्छा गाना निकाल रहे हैं, जैसे नूर है।
थैंक यू। सो अब जब इस गाने की हमने इतनी बात की, इस गाने का जिक्र किया है, तो कुछ लाइनें अगर आप इसकी सुना दे सब लोगों को, they'll feel very very happy. पंछी मुझसे पूछ रहे, नूर तू क्यों यहाँ बैठी आके, ये पुल तुझको किससे मिलाए, जोड़े कहाँ ले जाके, मैनू नहर वाले पुल ते बुला के है, मैनू नहर वाले पुल ते बुला के है, मैनू नहर वाले पुल ते बुला के, पता नहीं माही किथे रह गया, वो मेरी अखियों से निंदिया उड़ा के है, वो मेरी अखियों से निंदिया उड़ा के है, वो मेरी अखियों से निंदिया उड़ा के, पता नहीं माही किथे रह गया, वो मैनू लहर वाले पुल ते बुला के है। क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। एक बात बताऊं, आपका एक बहुत कमाल का फैन है और वो खुद भी बहुत ही धाकड़ आर्टिस्ट है। नाम है उनका प्रत्युष धीमान। ही इज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। 2 गाने उनके रिलीज हुए। पहला गाना न जाने क्यों, जो 2020 में रिलीज हुआ। उसके बाद एक गाना है अजियत, जो हम बिग एफएम पे भी बजा रहे हैं। 2021 का एक गाना है। 4 मिलियन के ऊपर व्यूज इनको मिले। 100K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे हो गए हैं। बहुत टैलेंटेड है। आपसे बहुत सारी चीजें शायद पूछना चाहेंगे आज जरूर। प्रत्युष, हाय, व्हाट्सअप, कैसे हो मेरे भाई? Good evening, sir. I hope you can hear me. भाई मैं आपसे 2 साल छोटा हूँ, मुझे सर मत बोलो। नहीं मैं I am just 21 अभी। I am just 17, कोई दिक्कत नहीं है। Take the name. The name is अभिमन्यु। तो प्रत्युष यार, सोना मैम आपके सामने है। Go ahead. Ask मैं भी whatever you want आपसे to 2 ask. साल छोटी हूँ अभिमन्यु, मैम क्यों बोल रहे हो? Oh, my bad. Oh हाँ, ये क्या Hi. है? नहीं, सोना मोहब्बत। Musicians have no age, by the way, प्रत्युष। म्यूजिशियंस की right, कोई एज नहीं right, होती है, right. कोई ओल्ड कोई यंग नहीं होता है। वी आर Right. टाइमलेस मैजिकल क्रीचर्स, दो आई से सो माई सेल्फ। Right. So true. That's so true. Ma'am, I've been a huge fan of especially of your song Naina, and उसके बाद आपका एक कोक स्टूडियो से भी एक गाना है that is called पिया से नैना। पिया से नैना। सब नैना से जुड़े हुए हैं। सब नैना माय आईज। ये नैना के लिए म्यूजिशियन बना है एक्चुअली प्रत्युष इस उम्र में। नहीं, स्पेशली जो what is most beautiful about your band and music is that it supports women empowerment। और वो गाना जो पिया से नैना, उसकी जो पूरी अरेंजमेंट है, मतलब it's a bliss to my ears। True. That is complete compliments to Ram Sampath, because Ram Sampath has been a very very valuable part of my musical journey। और पिया से नैना वैसे अमीर खुसरो का कलाम है 800 साल पुराना, लेकिन वी पुट एफ्रो कैलिप्सो बीट। और मैं ये आपको कहना चाहूंगी कि वेरी प्राउड टू से दैट पिया से नैना का जो परफॉर्मेंस था कोक स्टूडियो में, वो बिल्कुल लाइव था। बहुत बार कोक स्टूडियो में लाइव दिखता है, बैंड है, लेकिन इट इज नॉट लाइव। बट हमारा ours was, I think, one of the only episodes which was recorded fully live. In fact, to this extent कि हमारे परफॉर्मेंस के टाइम में, मेरे गाने के टाइम में स्पेशली, क्योंकि सब मुझे चेक करना आते हैं, आई थिंक कि राम का गाना गा रही है, तब बहुत साल पहले वो था। As Abhimanyu said, अभी just I think अजियत को आए अभी 2 साल हो गए हैं। सबसे पहले अजियत का एक वर्जन मैंने अपने चैनल पे ड्रॉप किया था, and 1 year it was very gradual kind of a response, मतलब ऐसे 3। बट हाँ, उसके बाद वायरल हुआ वो इंस्टाग्राम पे and on many more platforms, so thankfully now it's doing good। and then with Desi Music Factory I did it, a remake of it, और अभी वो भी it's doing good, so definitely। प्रत्युष, कुछ लाइनें सुनाओ ना, फिर एक बार सुनते हैं हम लोग। 2 लाइनें आप सुनाओ ना अपने गाने की। हौले हौले से आंखें रोने लगी, नींद ना आई पर आंखें सोने लगी, साथ निभाए जो तू जन्मों ही जन्मों का, तो यारी रह जाएगी, तकता रहूं तेरी निगाहों को दर बदर के, कुछ तो कह जाएगी, दूर तू है या हम हो गए
फासले थे अब हो गए, जाने क्यों ये रिश्ते जो थे खत्म हो गए। क्या तेरी मेरी बातें अब मैं करूं, क्यों आंखें बेवजह ही भरूं, जाने क्यों ये रिश्ते जो थे खत्म हो गए। So that is ब्यूटीफुल क्या बात ब्यूटीफुल। है। thank you. तो गाया तो प्रत्युष, सोना इन्होंने बहुत अच्छा, प्रत्युष, लेकिन are मुझे you a लग रहा है R&B ये fan? No, not at all. In fact, Yeah? ma'am, मैं तो जब से मतलब now it's been I think 16 years of my musical journey that I've हाँ, been learning music, but it was all Hindustani classical that I क्या have. बात है, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़े जो इंटोनेशंस हैं वो तो बिल्कुल सीखा हुआ आवाज है, तो वो सुन के ही पता चल जाता है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। प्लस Thank you, ma'am. मुझे वो R&B टचेस नजर आए, जो मैं तो ये जो आपने जो वो किया ना, उसको क्या बोलते हैं, that's a style that I can never do, for example. तो everybody has their own magic. तो लोगों को लगता है कि अगर आपने एक टाइप का गाना गाया हो तो आप हर टाइप गा सकते हो। वैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेनिंग से वो एक ट्रेनिंग मिल जाती है कि यू कैन बी मच मोर वर्सेटाइल, है ना? Yeah, that's true, ma'am. In fact, अब मेरे को अगर पिया से नैना गाना होगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उस थ्रो के साथ गा पाऊं जैसे वो आपने गाया है, because it's so beautiful. It's only a singer who understands the idea of that throw. Exactly. क्योंकि बहुत बार मुझे जैसे मेरे गाने जो अभी नहीं आना हो या जो सॉफ्टवेयर बैलेड्स हैं, Right. तो ऐसे बहुत सिंगर्स मिलते हैं यहाँ वहाँ पार्टीज में, और वो अपने हिसाब से उनको लगता है कि उसमें बहुत सारा बारीकी और वो सारा डालना चाहिए था, और मुझे लगता है कि नहीं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। Right. और पिया से नैना में तो इनफैक्ट मैं बता रही थी कि जब हम शूट कर रहे थे, मीडिया था इन द ऑडियंस, दे वॉच्ड अस, हमने लाइव परफॉर्म किया, और लेट मी टेल यू, मेरे जो ड्रमर थे वो बहुत ही, जैसे मुझे ना, इफ यू नोटिस इन द वीडियो, वो बीच बीच में ऐसे गंदे लुक्स दे रहे हैं, बिकॉज मैं कभी गिन के नहीं गाती हूँ। मुझे ना लगता है आई एम लाइक अ हॉर्स, कि एक बार दौड़ना शुरू किया तो कोई सिमेट्री नहीं, कोई गिनती नहीं, सारी उस गाने की सारी हरकतें ये बताती हैं। जो जिस वे से वो गाया हुआ है वो it's I mean it's totally exceptional. Thank you so much, Pratyush. Thank you so much. lovely. Yeah. Lovely. Pratyush, thank you for your time and thank you for this amazing song that you just sang. ऐसे ही आप अच्छे गाने बनाते रहो, and hopefully we'll connect you soon and we'll take you as the artist, the artist that I would love to interview on the hashtag Blue Mic Your Independent Favorites. Thank you very much. Okay. Cheers. Take care, bye. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable time. It was a great pleasure. I hope हम लोग आगे जाके एक गाना एक साथ बनाएं, है ना? 2022 is about new beginnings, new partnerships. For sure. Yes. Looking forward. Me too. Lovely. Thank you. So now we are going to go on a one-line answer phase. Now this is a one-line answer phase जिसके अंदर मैं जो भी आपसे पूछूंगा उसमें आपका जवाब एक लाइन का होगा सिर्फ. So it will be a cut-to-cut rapid fire. It will be a rapid fire sort of a thing. Okay. तो सबसे पहला सवाल, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है? राम संपत. Okay. आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मंत्रा क्या रहा है? Follow your heart always. And do your best every day. Do your best every day. Wake up every day. It's a brand new day. एक एडवाइस जो आप यंगस्टर्स को देना चाहोगे जैसे प्रत्युष है? Find your own space. You don't try and be somebody else, neither in your singing nor in your कपड़ा. अपनी आइडेंटिटी खुद ढूंढो और फिर जाके उस पे मस्ती करो. That's what I would say. देखिए, आपने इतने सारे गाने गाए हैं, लेकिन अगर आपका कोई भी एक गाना आप चाहो कि ये भी गा सकती है, तो वो कौन सी सिंगर हो सकती है जो आपका वाला गाना गा सकती है? Immodest as I might sound, मेरे गाने मेरे लिए बने थे. I was born to sing my songs. हो ही नहीं सकता और कोई मेरे गाने गा सकता है. मुझे क्या बेचेगा रुपया, तो means it is not only about a tune, it's about the lyrics, the energy and what you're putting out to the world. तो मेरे गाने मेरे लिए बने. Lovely, I love that. आपके हिसाब से दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हर सिंगर को ध्यान रखनी चाहिए जब अपने गले का ध्यान रखने की बात आती है तो? मैं सब उल्टा ही करती हूँ, लेकिन स्टेज चढ़ने से पहले वोकल वार्म अप बहुत जरूरी है.
मैं तो वो हम लोग जो और जिंदगी भर का जो रियाज रहता है वो बिल्कुल काम में आता है। मैं वो बिलीव ही नहीं करती हूँ कि हम बाथरूम सिंगर हैं और स्टेज पे गा लेंगे या प्रोफेशनल सिंगर कहलाएंगे। हमारे जितने भी कैजुअल सिंगर्स हैं वो सब सीखे हुए सिंगर्स हैं। वो हिंदुस्तानी, एक्चुअली इंडियन म्यूजिक है ही ऐसा कि उसे एक तैयारी की जरूरत है। तो मैं जैसे एक्चुअली गाना मानती हूँ, उसके लिए तैयारी और वार्म अप और रियाज की जरूरत जरूर है। लवली। इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको सबसे ज्यादा? पूरे यूनिवर्स से मिलती है एक्चुअली। मैं जितना अपना मेरा जो म्यूजिक है वो इन्फॉर्म्ड है फ्रॉम लिटरेचर, फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम आर्किटेक्चर, फ्रॉम माई ट्रैवल। खाने पीने का बहुत शौक है, उससे भी जो एक मजा आता है। जॉय ड्राइव्स माई म्यूजिक, तो हैप्पीनेस एंड जॉय इज व्हाट मेक्स मी हु आई एम, honestly. That's such a beautiful line. Joy drives my music is absolutely beautiful. Okay, अब थोड़े गाने और मैं चाहूंगा आप कुछ लाइनें मुझे जरूर सुना। आपने आ जावे गाया, वो इतना खूबसूरत गाना मुझे लगता है। पिया से नैना इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। So let me start with पिया से नैना। वैसे पिया से नैना is one of those rare songs of mine जिसको इंस्ट्रूमेंट्स और बैंड की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी मैं एक वर्जन गाती हूँ यहाँ पे जी। मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे। मैनू हीरे हीरे बोले हाय नी मुंडा लंबड़ा दानी मुंडा लंबड़ा दा, मुझे पागलों जैसे झाके हाय नी मुंडा लंबड़ा दा। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी, हाय दुआ ना कोई होर मंग दी। रे एक और गाना मैंने रिलीज किया था घने बदरा, विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और ये भी कहना चाहूंगी एक छोटा सा एनेक्डोट कि ये जो नए शब्द आते हैं ना, जैसे तुम तो ऐसे न थे हम भी थे ऐसे नहीं, ज्यादा मसरूफ हम हो गए, या के दिलचस्प कम हो गए, कहने को तो साथ है पर साथ भी नहीं, तुम तो ऐसे ना थे हम भी थे ऐसे नहीं। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ है, राम का गाना। बट मसरूफ, जैसे इट्स सो इम्पोर्टेंट, आई लव इंक्लूडिंग अ सॉन्ग वर्ड और लिरिक्स इन माय सॉन्ग्स। अगर मुझे भी उसका मीनिंग ना पता हो, मुझे लगता है कि एक विक्ट्री है कि जाके कुछ नया सीख लो। तो घने बदरा जो गाना है, बदरा सबको एक्चुअली मीनिंग पता होना चाहिए अगर आप इंडियन हो। लेकिन हम यशराज स्टूडियो में गए थे एक फिल्म डायरेक्टर से मिलने और म्यूजिक सुनाने, तो उनकी जो पूरी टीम बैठी हुई थी वहां पे, एडीज वेडीज सब, वो गाना सुनने के बाद गाना उनको पसंद आया, लेकिन उनका जो मेन एडी था, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो खड़ा होके बोलता है व्हाट डज बदरा मीन। तो आई वाज लाइक बदरा, आई वाज लाइक भाई कहाँ से आया, हिंदी फिल्म पे क्यों काम कर रहा है जब तुझे बदरा ही नहीं पता है। सो दिस लॉस ऑफ लिरिक्स इज एंड वर्ड्स हमारी लैंग्वेज से। तो I think music carries this beauty of our language and identity forward to the coming generations. So I'd like to end with छाए रे घने बदरा, क्योंकि बारिश का मौसम हम लोग बहुत बेसब्री से we wait for it और फिर पक भी जाते हैं मौमे में। But I'm hoping Big FM with Hangama plays this section of mine even during and into the rains. So that is my... Wow. बिल्कुल बिल्कुल, go for it, go for it. छाए रे घने बदरा, छाए रे घने बादल, छाए क्यों घने बदरा, छाए क्यों घने बादल, कहीं पे बरसने को
घूमे ये हुए पागल, छाए रे घने बदरा। क्या बात है। हाँ, Lovely. थैंक यू सो मच। मतलब आपसे जब भी मेरी बात होती है, मैंने टेलीफोनिकली तो आपको 3-4 बार इंटरव्यू किया, आज पहली बार फेस टू फेस इंटरव्यू करने का मौका मिला है। इट वाज लवली लिसनिंग टू यू। आई थिंक इंटरव्यू में यूजुअली मैं बोलता हूँ, लेकिन आज मैं सुन रहा था, एंड बिलीव मी, आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ द ट्रिविया दैट यू शेयर्ड विद योर लाइफ, विद अस, ऑफ योर लाइफ, ऑफ द PSN गाना एंड एवरीथिंग। एंड इस एनर्जी को बस आप हमेशा बरकरार रखें और ऐसे ही बस आगे बढ़ते रहें। ऑल आवर लव एंड विशेस विद यू सोना, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अभिमन्यु। तो मिलते हैं अगली बार #The Blue Mic योर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट में, एन इनिशिएटिव बाय बिग FM एंड हंगामा आर्टिस्ट। मैं हूं अभिमन्यु। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू गाइस।